आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजंस एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रोविजंस। मीन्स प्रोविज़न क्या होते हैं और अकाउंट्स में हम उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सो हेलो नमस्ते, माई सेल्फ प्रज्ञा श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल कॉमर्स अड्डा। सो आज के टॉपिक पे हम पहुँचे उससे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे अपने टॉपिक को रिलेट कर पाएँ, बिकॉज एग्जाम्पल हेल्प अस टू बिल्ड कॉन्सेप्ट, राइट। सो सपोज़ कि मैं एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेती हूँ, राइट। सबसे पहले हम सपोज़ क्या करते हैं कि मैं अपनी बात करूँ। नॉर्मली सपोज़ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी मंथली इनकम क्या है 50,000। ऑलराइट, मेरी मंथली इनकम क्या है 50,000। अब उस 50,000 में से जो है 30,000 का जो अमाउंट है वो हर महीना मेरा खर्च हो जाता है मंथली एक्सपेंस के तौर पे। जो भी मेरे घरेलू खर्चे हैं, जो भी मेरी ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करने में 30,000 का अमाउंट स्पेंड हो जाता है। फाइन। अब हमारे पास क्या बचता है? ये बैलेंसिंग फिगर बचता है 20,000 का। ठीक है, 50,000 हमारी इनकम है, 30,000 हमारा एक्सपेंस है, तो 20,000 का अमाउंट बचा हमारे पास। इस 20,000 को हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे मिडिल क्लास फैमिली में ना एक रूल होता है कि प्रॉफिट अपने जेब में ले जाएं और उस पैसे को उड़ाएं, उससे पहले ना हम क्या करते हैं, हम सेविंग्स करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में आपने भी सुना होगा कि हम क्या करते हैं, हम सेविंग्स करते हैं। हमारे लिए एज अ जैसे खाना होता है ना, वैसे सेविंग्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों? हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है सेविंग्स के पीछे? हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी हो, कोई भी सडन ज़रूरत अराइज हो जाए, तो उस टाइम पे हमें पैसे कौन देगा, राइट। तो हम क्या सोचते हैं कि उस टाइम पे हम पैसा खोजें या किसी से मांगें, उससे बेटर है कि हम आज से ही पैसा बचाना शुरू कर दें, राइट। तो हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सेविंग्स करते हैं। ठीक है, हमारे खर्चों के बाद जो पैसा बचता है उसमें से हम कुछ पैसे एज अ सेविंग कहीं किनारे रख देते हैं, ये सोच के कि हाँ फ्यूचर में ये ज़रूरत आ सकती है। ठीक है, हमें नहीं पता है कि कितनी की ज़रूरत आएगी, लेकिन हमें पता है कि हाँ हो सकता है ये ज़रूरत आ जाए फ्यूचर में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रोविज़न करते हैं। ना सपोज़ कि हमने 5,000 का प्रोविज़न क्रिएट किया। ऑल राइट, तो 5,000 का जो हमने सेविंग्स क्रिएट किए 20,000 में से, वो क्या है, हमारा सेविंग है। हमने कहीं किनारे रख दिया और भूल गए कि हमने कहीं पैसा रखा है। उसकी याद हमें कब आएगी? जब हमारा वो सडन ज़रूरत आएगा, तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, तब हमें उसकी याद आएगी कि हाँ मैंने पैसा बचाया था उस टाइम पे, वो पैसा कहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन की तरह सेविंग्स किए। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो जो ये सेविंग्स है ना मिडिल क्लास फैमिली के लिए, बिज़नेस के लिए, वही प्रोविज़न है। क्या है? प्रोविज़न। नाउ प्रॉफिट अपने पॉकेट में रखें उससे पहले हमने सेविंग्स निकाल दिया। ठीक है, प्रॉफिट अपने घर पे ले जाएं, हम उस पैसे को उड़ाएं, खाएं, ऐश करें, कुछ भी करें, उससे पहले हमने सेविंग्स निकाले। बिज़नेस में भी प्रॉफिट अपने घर ले जाने से पहले हम क्या करते हैं, हम प्रोविज़न बनाते हैं कि हमारे फ्यूचर ज़रूरतों को पूरी की जा सके। तो उसके बाद जो पैसा बचता है ना, वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। हम उस पैसे को अपने पॉकेट में डालें, किसी को दे दें, खर्च कर दें, कुछ भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई लोड नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा मंथली एक्सपेंस हो चुका है, हर ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, सेविंग्स हमने कर ली, अब जो पैसा है वो एक्स्ट्रा है, हम कुछ भी करें उसका। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सेविंग्स किए, 5,000 का सेविंग निकाल के कहीं रख दिया। अच्छा, नाउ एक पॉइंट आप कंसिडर करो कि प्रॉफिट से पहले हमने सेविंग किया। जो बैलेंसिंग अमाउंट था ना, हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा था, उस पैसे से हमने सेविंग्स कर लिया, और जो पैसा बचा उस सेविंग के बाद ना, हम उसको अपने घर ले गए एज अ प्रॉफिट। हम क्या कह सकते हैं इसे कह सकते हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कह सकते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
क्यों अगेंस्ट प्रॉफिट? क्योंकि प्रॉफिट अपने घर ले जाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा निकाल के रख दे रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या हुआ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, आई होप कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि सेविंग्स है जैसे बिजनेस के लिए, प्रोविज़न है जैसे हाउस होल्ड के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, हमारे आपके लिए सेविंग्स होता है, वैसे ही ठीक उसी तरह से बिजनेस के लिए क्या होता है, प्रोविज़न होता है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द डेफिनेशंस एंड ऑल। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि प्रोविज़न का मतलब क्या होता है। तो हाउस होल्ड टर्म में अभी हमने कहा कि बिजनेस में या फिर हाउस होल्ड के टर्म में प्रोविज़न क्या है, सेविंग्स है। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो ये क्या करता है, ये जो सेविंग्स होते हैं हमारे लिए, जो सेविंग्स हम करते हैं मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, ये सेविंग्स हमें क्या करते हैं, हमारे लिए किस काम के होते हैं, ये उस टाइम पे हमें हेल्प करते हैं ना, जिस टाइम पे कोई इमरजेंसी हो, जिस टाइम पे कोई सडन ज़रूरत हो जाए, कोई किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, या आपके घर में कोई बहुत बड़ी ज़रूरत आ जाए, उस टाइम पे हमें ये सेविंग्स हेल्प करते हैं, राइट। तो ये जो बिज़नेस में प्रोविज़न होता है ना, सेम यही काम करता है, बस टर्म्स अलग अलग हैं। प्रोविज़न भी क्या करता है, बिज़नेस को सेफ करता है। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन कीपिंग द बिज़नेस सेफ। सेफ किससे, कि कभी कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई ना, अब आप कहोगे बिज़नेस में कैसी प्रॉब्लम होती है, जैसे इंडिविजुअल को प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको मुझे प्रॉब्लम होती है, वैसे ही बिज़नेस को भी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में पढ़ा था कि बिज़नेस की भी सेपरेट आइडेंटिटी है, हम उसे एज अ इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस में भी भाई प्रॉब्लम आती है। अब आप पूछोगे कैसी प्रॉब्लम आती है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। पहले हम मतलब तो समझ लें, राइट। तो बिज़नेस का प्रोविज़न क्या है, इट इज़ द फैक्ट और स्टेट ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। मीन्स क्या, हम सेविंग क्या सोच के करते हैं कि फ्यूचर में कोई ज़रूरत आए और उस टाइम पे हम चलें पैसा मांग के इकट्ठा करने, तब तो हो चुका काम, टाइम बीत जाएगा और पैसे नहीं इकट्ठे होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम आज से ही सेविंग करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम प्रोविज़न की बात करते हैं तो बिज़नेस में कोई सडन प्रॉब्लम अराइज हो, उससे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और अमाउंट इकट्ठा करते हैं, राइट। बिफोर हैंड मीन्स पहले ही हमने प्लानिंग कर लिया। अब हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये क्या है, बेसिकली ये जो प्रोविज़न है ना, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ कैश सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट। प्रॉफिट में से हमने पैसे निकाल के रख दिए, ठीक है, टू कवर अ नोन लाइबिलिटी। मीन्स आपको पता है, आपको उस लाइबिलिटी के बारे में पता है कि हाँ फ्यूचर में ये प्रॉब्लम है, ये ज़रूरत है। मीन्स सपोज़ आपको शादी करनी है, अपने बच्चों की शादी करनी है, अपने भाई बहन की शादी करनी है, आपको पता है कि कल को ये काम करना है, नोन लाइबिलिटी है। हाँ, आपको ये नहीं पता है कि कितना अमाउंट आएगा, ठीक है। सो प्रोविज़न हमेशा नोन लाइबिलिटी के लिए बनता है। मीन्स आपको पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम होने वाली है, ये ज़रूरत आने वाली है, तो उसके लिए हम पहले से ही बिफोर हैंड कुछ कैश का अमाउंट निकाल के प्रॉफिट में से कहीं किनारे रख देते हैं कि उस टाइम पे हम उस पैसे को यूज़ करेंगे, राइट। अब अगर हम बात करें तो ये प्रोविज़न जो है, ये हम कह सकते हैं कि कंपलसरी है किसी भी कंपनी के लिए बनाने को। जैसे सेविंग्स हमारे लिए कंपल्शन है, हमारे लिए हमारे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए कंपल्शन है, वैसे ही बिज़नेस के लिए प्रोविज़न कंपल्शन है। उन्हें बनाना ही बनाना है एज अ कंपनीज एक्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सेकेंडली, ये जो प्रोविज़न्स है ना, इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट हम अपने पॉकेट में रख के अपने घर ले जाएं, उससे पहले हमें ये प्रोविज़न बनाने ही बनाने हैं एट एनी कॉस्ट, राइट। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द थर्ड थिंग, सो पॉइंट इज़
कि देयर आर कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे ज़रूरतें हमारी होती हैं जिनके बारे में हमें पता तो होता है. सी, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस और लॉसेस विच आर रिलेटेड टू द करेंट अकाउंटिंग पीरियड बट द अमाउंट ऑफ विच इज़ नॉट नोन सर्टेनिटी बिकॉज दे आर नॉट येट इनकर्ड. क्या है कि हमें पता है कि फ्यूचर में ये ज़रूरत आने वाला है, लेकिन हमें उसका अमाउंट अभी नहीं पता है. ठीक है, तो हम उस केस में ये जो प्रोविज़न है ये क्रिएट करते हैं ये सोच के कि उस टाइम पे पैसा काम आएगा, और अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमारा जो ट्रू नेट प्रॉफिट है ना, ये हम कभी असरटेन ही नहीं कर पाएंगे. तो हमें बिज़नेस का नेट प्रॉफिट सही तरीके से पता चले, उसके लिए हम ये प्रोविज़न क्रिएट करते हैं. अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये प्रोविज़न जो है वो हम क्यों क्रिएट करते हैं. तो आप सभी ने पढ़ा होगा अकाउंटिंग कन्वेंशंस में कि कंजर्वेटिज्म का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है. वो कहता है कि हम एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं, जो फ्यूचर में लॉस आने वाली है उसे रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को नहीं रिकॉर्ड करते हैं. आप सभी ने पढ़ा होगा. अगर किसी को डाउट है सो अकाउंटिंग कन्वेंशन की वीडियोस प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, आई बटन पे लिंक है, डू वॉच. राइट. सो कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल के हिसाब से हम एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं. अब आप पूछोगे कि भाई बिज़नेस में कौन सा ऐसा एक्सपेंस आ गया जिसके बारे में हमें पता है और हम उसके लिए सेविंग्स करने चलें. तो भाई सपोज़ करो कि आप एक ट्रेडर हो. ठीक है, आपने उधारी पे माल बेचा है, 2 4 10 लोगों को माल दिया है. आपको उसका पेमेंट आएगा 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी भी उसका पेमेंट आना था. सपोज़ करो उसमें से कुछ जो है उन्होंने तो बहुत अच्छे से टाइमली पेमेंट कर दिया. ठीक है, चलो वो बहुत अच्छे डेटर्स थे आपके. लेकिन कुछ क्या हुए ना, वो डिफ़ॉल्टर्स थे. वो क्या किए, आपका पैसा लेके भाग गए. हो सकता हो कुछ भगवान को प्यारे हो गए, हो सकता हो कुछ कहें कि भैया पेमेंट आधा कर लो, डिस्काउंट दे दो. ठीक है, तो उस केस में आपको लॉस होगा, है ना. आपको पता है कि कुछ ना, अगर 10 लोगों को आपने उधारी पे माल दिया है तो उसमें से 2-3 डिफ़ॉल्टर ज़रूर होंगे. ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप प्रोविज़न क्रिएट करते हो. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई ज़रूर डिफ़ॉल्ट करेगा और आप उस केस में फंस जाओगे, तो उसलिए आप प्रोविज़न क्रिएट करते हो. ठीक है. नाउ अब क्वेश्चन क्या आता है, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोविज़न होते हैं वो कितने काइंड्स के होते हैं. सी, प्रोविज़न्स के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो अगर फिक्स्ड एसेट्स हैं आपकी कंपनी में, आपके बिज़नेस में, आपकी इंडस्ट्री में, एट द एंड ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, आपका लॉस है, आप उसके लिए प्रोविज़न क्रिएट करते हो. ठीक है. आपका बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, आपसे किसी ने उधारी पे माल लिया और वो आपका माल लेके फ़रार हो गया, आपका लॉस हुआ. आपको ईयर एंड पे टैक्सेशन देना है, टैक्सेस भरने हैं, आपका एक्सपेंस है. फ्यूचर में आपको पता है कि ये एक्सपेंस आपके लिए खड़ा है कि बाहें फैला के कि भैया आओ मुझे मेरे ऊपर पैसे खर्च करो. ठीक है. कोई डेटर्स आया, कोई डिफ़ॉल्टर आया कि भैया मुझे थोड़ा डिस्काउंट कर दो, भैया आधा पैसा दूंगा, भैया 50%, भैया 80%, ऐसे डिफ़ॉल्ट कर रहा है, आपका लॉस है ना. तो ये सब क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है जो फ्यूचर में निश्चित आएंगी. आपको उनका फिक्स अमाउंट नहीं पता. ठीक है. आपका रिपेयर एंड रिन्यूअल का प्रोविज़न होता है. मीन्स अगर मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है, प्लांट है, कोई मशीनरी है, आपको रिपेयर कराना है, टाइम टू टाइम उसका रिन्यूअल कराना है, तो वो भी खर्चे हैं. आपको पता है कि खर्चा होने वाला है, ये खर्चे खड़े हैं मेरे सामने, बस हमें अभी उनका फिक्स अमाउंट नहीं पता है. ठीक है. सो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स, है ना. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि जो प्रोविज़न्स होते हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है.
तो पहली चीज़ तो ये कि अकाउंट प्रोविजंस को हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। सेकेंडली, जो बैलेंस शीट होता है ना, अगर प्रोविज़न की हम बात कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में दो जगह से प्रोविज़न का ट्रीटमेंट होता है। एक होता है एसेट साइड से, दूसरा होता है लायबिलिटी साइड से। एसेट साइड में हम हमेशा जो कंसर्न्ड एसेट होता है ना, सपोज़ डिप्रिशिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस भी एसेट का डिप्रिशिएशन चार्ज हो रहा है उसमें से हम माइनस करते हैं डिप्रिशिएशन के अमाउंट को। ठीक है, मीन्स सपोज़, या फिर कोई डेटर है, उसको पेमेंट करना था आपको 1 लाख का, अब वो डिस्काउंट मांग रहा है। ठीक है, सपोज़ करो उसने कहा कि भैया 20,000 कम दूंगा, आपको वो पेमेंट कर रहा है 80,000 का। तो ये जो डिस्काउंट हुआ ना 20,000 का, आप उस 1 लाख में से 20,000 का डिस्काउंट शो करोगे। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका एसेट साइड का ट्रीटमेंट। ठीक है, नाउ लायबिलिटी साइड में मीन्स आपको एट द एंड ऑफ ईयर रिपेयर और रिन्यूअल कराना है, आपको टैक्स भरना है, ये आपकी लायबिलिटी है ना। तो लायबिलिटी साइड में जो भी हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं हम उसके साथ उसके अमाउंट को शो करेंगे। ठीक है, एसेट साइड में है हमारा एक्सपेंस है, हमारा लॉस है, हम उसको एज अ डिडक्शन शो करते हैं कंसर्न्ड एसेट में से, कंसर्न्ड एक्सपेंस में से। ठीक है, और अगर लायबिलिटी है तो हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं उस अमाउंट को। मीन्स अगर टैक्सेशन आपको चार्ज करना है आप उसका अमाउंट लायबिलिटी साइड में शो करोगे। राइट, सो ये था हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसका कॉन्सेप्ट। अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हो सकते हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं बिजनेस में। ठीक है, सो ये था हमारा आज का वीडियो गाइज, and yeah, thank you for watching the video, and if you like the video then please like, comment, share and subscribe.